बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरे साथ जो बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद सादिक कसमानी साहब हैं और इनकी तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमत हैं डेरा गाज़ी ख़ान में। और इन्होंने 37 ईयर सर्व किया। 33 ईयर्स मैंने गवर्नमेंट जॉब की है और उसके बाद 9 साल मैंने एज ए विजिटिंग प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में सर्व किया है। तो सर जो हैं ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और मुख्तलिफ़ इदारों में भी ये पढ़ाते रहे हैं और अभी तक अपनी सर्विसेज ये दे रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि हमें सर सादिक जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाएं। तो इनका एक नाम है डीजी खान के तालीमी हलकों में। तो आज ये मेरे पास तशरीफ़ लाए, इनकी मेहरबानी है। तो सादिक साहब की स्टोरी ऑफ सक्सेस, स्टोरी ऑफ मोटिवेशन, इनकी अपनी ज़बान ये बताएंगे कि कहाँ से इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया, कहाँ कहाँ ये पढ़ते रहे, उसके बाद फिर कब इनकी जॉब हुई, उसके बाद कौन कौन से इदारों में इन्होंने काम किया और आजकल ये क्या कर रहे हैं। तो सर प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बता दें सर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह खान गौरी साहब उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो एक बहुत अच्छे माहिर तालीम भी हैं और उन्होंने हमेशा बच्चों को एक अच्छी तरबियत भी दी है, तालीम भी दी है। और रिटायरमेंट के बाद मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये जो मोटिवेशनल चैनल बनाया हुआ है, और इसकी आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक़ है तो मैं डेरा गाज़ी ख़ान का रहने वाला हूँ। मैंने मैट्रिक तो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 डेरा गाज़ी ख़ान से की है, जो कि पहले हमारे ज़माने में स्कूल ही एक ही था। फिर उसके बाद बीएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाज़ी ख़ान, जो आजकल गाज़ी यूनिवर्सिटी कहलाता है, वहाँ से की थी। और एमएससी फिर मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में की हुई है। फिर उसके बाद मेरी जॉब हुई एज ए लेक्चरर 1981 में। मेरी सर्विस का आगाज़ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जामपुर से हुआ। उसके बाद फिर 2 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाज़ी ख़ान में। उसके बाद फिर मेरी एज असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हो गई और उस वक्त फिर मेरी एडजस्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज तौसा में हुई। वहाँ से फिर मैं ट्रांसफ़र कराया, चूँकि मेरा घर डेरा गाज़ी ख़ान में है। तो उस वक्त एक कॉलेज नया बना हुआ था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज डेरा गाज़ी ख़ान, जो आजकल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ब्लॉक 17 के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ तकरीबन मैंने कोई 10 साल सर्व किया और 1994 में मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा। फिर 2000 में मेरी प्रमोशन हुई एज एसोसिएट प्रोफेसर और मेरी ट्रांसफ़र गवर्नमेंट इमर्सन कॉलेज मुल्तान में हो गई। तो वहाँ 5 साल का अरसा गुजारने के बाद फिर मैं दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाज़ी ख़ान में अपना ट्रांसफ़र कराया। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे इलाके के बहुत बड़ी शख्सियत साबिक़ गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली ख़ान खोसा साहब, जिन पर हमें फ़ख्र भी है, उन्होंने अपने इलाके में एक कॉलेज मंजूर कराया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। और उस कॉलेज को, जिसका नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शाह सदरुद्दीन डेरा गाज़ी ख़ान था, जो कि अब ग्रेजुएट कॉलेज कहलाता है, तो वहाँ का मुझे पहला प्रिंसिपल बनाया गया। और वहीं पर मेरी प्रमोशन हुई एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शाह सदरुद्दीन। और 2014 में वहाँ से मेरी रिटायरमेंट हुई। उसके बाद फिर मैंने ये अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एक सब कैंपस है, वहाँ पर बीएस केमिस्ट्री की पहली क्लास वो मैंने स्टार्ट कराई थी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पहले एजुकेशन की क्लासेस हुआ करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कई सब्जेक्ट्स की बीएस
हत्ता कि MS और PhD की भी अब वो क्लासेस लगाने का सोच रहे हैं। तो 9 साल तकरीबन मैंने वहाँ एज ए विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल भी मैं मेंबर स्क्रूटनी कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं वहाँ पे अब सर्विस कर रहा हूँ लाहौर में। तो ये मुख्तसर सा मेरा सर्विस का रिकॉर्ड है। तो माशाल्लाह देखें सादिक साहब ने कैसे बताया कि कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ जॉब की। अच्छा सादिक साहब, वक्त कैसे गुजरा, ऐसे ये कल की बात लगती होगी? यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें अगर इंसान सही काम करता रहे तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह से जो है वो गुज़र रहा है। तो मैं जो है चूँकि अपने काम में लगा रहा और उसमें मुझे मोटिवेशन मेरे बच्चों ने दी, जिससे फिर मैंने भी दिल लगाकर मेहनत के साथ जो है वो काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बच्चे मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। अब भी उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मुझसे पढ़ें। अच्छा सादिक साहब जो है ना माशाल्लाह, ये तिलस्माती शख्सियत जिस तरह होती है ना, मैं अक्सर फेसबुक पे देखता हूँ कि कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे चीफ़ गेस्ट सादिक साहब हैं। यानी लोग इनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। तो ये इनका हुस्न अखलाक भी है, और फिर एक अच्छा और काबिल टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स में भी बहुत पॉपुलर होता है। स्टूडेंट्स उस टीचर से, उस प्रोफेसर से लव करते हैं जो अच्छा, काबिल और ईमानदार टीचर हो। और इन्होंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से पढ़ाया और इस शोबे में इन्होंने अपना नाम कमाया। तो सादिक साहब, न्यू जनरेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इनको कोई मैसेज देना चाहें सर? चूँकि मेरी उम्र अब तकरीबन 70 साल होने वाली है, जो पाकिस्तान से 7 साल कम है। मैंने बहुत सारे जो है ये गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, और शुरू में तालीम जो है वो शानदार तरीके से दी जाती थी। जब से ये एंड्रॉयड का दौर है, हालांकि ये शानदार चीज़ है, इसके अंदर इल्म का समंदर है, ख़जाना है, लेकिन हमारी सोसाइटी की तरबियत कुछ और तरीके से हो रही है कि वो इस काम को छोड़कर बजाय इससे कि इल्म हासिल करें तो वो अपने जो है दोस्तों के साथ गपशप करने में इधर मसरूफ़ है, जिससे मेरे ख़्याल में सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप जैसे जो है दोस्त वो मिलकर सोसाइटी में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं जो मोटिवेशन दें बच्चों को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से कि वो भी साथ मिलें, कि जो है कि इन बच्चों को तरबियत दें, वरना आने वाला दौर बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ, जब हमारा ज़माना था उस वक्त ये कोशिश होती थी कि अखलाकियात का दर्स लिया भी जाए, दिया भी जाए, और बाद में उसके बाद फिर मादा परस्ती भी, चूँकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए उसकी भी ज़रूरत होती है। मैं महसूस कर रहा हूँ आजकल तकरीबन काम उलट हो गया है। अब मादा परस्ती की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, अखलाकियात जो है वो कम होती जा रही है, जिससे सोसाइटी के अंदर बड़ा बुरा असर पड़ेगा, नफ्सियाती बीमारियां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं जब छोटा था अपने वालिद साहब के साथ, वो मुझे जब मस्जिद में ले जाते थे नमाज के लिए, तो वहाँ पर नमाज के बाद बैठकर जो मोहल्ले के जो बुज़ुर्ग होते थे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे कि भैया फ़लाँ के बच्चे बड़े हो गए, इनके लिए कोई शादियों का सोचें, इनके लिए कोई बिज़नेस का सोचें, कोई तालीम का सोचें। यानी बहुत अच्छी आजकल तो नफ्सा नफ्सी का आलम है, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश होगी, अगर एक तो सबसे जो रुकावट है हमारे इस तरक्की के अंदर वो पॉपुलेशन का मसला है, आबादी का, कि जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी ये मसाइल बढ़ते ही जाएंगे।
तो अल्लाह करे कि ये सारे हमारी जो इंतज़ामिया है, इस्टेब्लिशमेंट है और जो उलमा कराम हैं, ये मिलकर इसके बारे में अगर सोचें तो इंशाअल्लाह हमारे रिज़ल्ट्स भी फिर बहुत अच्छे आएंगे। और जो है दुनिया की तालीम के साथ साथ अखलाकियात की तालीम मस्ट है, इसके बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम यूरोप वगैरह उनको देखें तो उनमें भी वो कौमें रूल्स पे चल रही हैं अखलाकियात की बुनियाद पर, जिसकी वजह से उनका दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। हालांकि ये सारी मिरास हमारे हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हीं के बनाए हुए असूल हैं जो दुनिया जो है उनको फॉलो कर रही है, लेकिन हम उनसे ज़रा अमली तौर पे दूर हैं। वैसे देखो लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम जो है उन सुनहरी असूलों पर अमल करते हुए सोसाइटी में अपना एक अच्छा किरदार अदा करें। माशाल्लाह, देखें सादिक साहब ने एक ज़बरदस्त पैगाम दिया है। एक तो हमारी जो न्यू जनरेशन है ये मोबाइल का नेगेटिव यूज़ कर रही है। मतलब ये है कि हालांकि ये पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है इसका, लेकिन उसमें नेगेटिव यूज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें अखलाकियात जो है वो दिन ब दिन तबाह होती जा रही है। और दूसरी जो बात सर ने की है वो ये है कि हम लोग मॉरल वैल्यूज़ जो हैं या अखलाकियात जो है उसके बारे में मेरे ख्याल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं इनिशियल स्टेज पर उनको अखलाकियात की तरबियत दी जाए। तो सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए मेरे पास। थैंक यू, आपकी बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट। और ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा यानी बहुत ही आला किस्म का इंटरव्यू है। थैंक्स लॉट सर, थैंक्स, थैंक यू सर।